हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आइए आज हम लोग देखते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका ग्रामर में हम लोग कैसे यूज करते हैं। देखिए, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। वे प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए वस्तु का बोध कराते हैं, मतलब वैसे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित पर्सन या किसी अनिश्चित वस्तु के लिए यूज होते हैं उनको हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन होते हैं देखिए, जैसे देखिए एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, समवन, नो वन, एनी वन। और ये जो प्रोनाउन होते हैं, देखिए यहाँ से जो ये प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबॉडी। ठीक है, तो ये पर्सन के लिए प्रयोग होते हैं। और जहाँ से देखिए थिंग लगा होता है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये ऑल तो है किसी दोनों के लिए यूज हो जाता है, ये पर्सन के लिए भी यूज हो जाता है और थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और जैसे सम जो है वो भी इसके लिए, थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है और पर्सन के लिए भी यूज होता है। बोथ है, एनी है, मोस्ट है, एनफ है, फ्यू है, मैनी है। और देखिए नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स। तो ये सब प्रोनाउन जो हैं वो हमारे कौन से हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, तो आइए इनसे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, इनके लिए क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, सी, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जेंडर क्लियर भी हो जाता है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर एनीवन जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है ना, जैसे एनीवन कैन डू दिस वर्क। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे एनीवन कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पर क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तब तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन जो होते हैं ही, हिम, हिज, मैस्कुलाइन जेंडर के जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज करेंगे। बट यहाँ पर अगर जेंडर क्लियर हो जाए, किसी को हम लोग ऐसे पर्सन को इंडिकेट करके कह रहे हैं जहाँ पर जेंडर क्लियर हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर का भी यूज कर सकते हैं। बट यूज जो करेंगे वो क्या करेंगे, वो सिंगुलर जो प्रोनाउन होते हैं उनका ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए जैसे देखिए एवरीवन हैज़ हिज ऑन आइडिया ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, एवरीवन हैज़ हिज ऑन आइडिया ऑन द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एवरीवन सभी को इंडिकेट करके के लिए कहा गया है, बट यहाँ पर प्रोनाउन जो होगा वो हमारा सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको ग्रामर में जैसे कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्या कर सकते हैं, एरर दे सकते हैं। यहाँ पर देयर कर सकते हैं, एवरीवन हैज़ देयर ऑन आइडियाज़, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एवरीवन है, एवरीबॉडी है, समवन है, समबडी है, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, सभी को इंडिकेट करके लिए कहा गया है, यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर ही यूज होगा। बट यहाँ पर अगर जेंडर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर का भी यूज करेंगे बट सिंगुलर ही करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये रूल हो गया। दूसरा आइए देखते हैं, और जो हमने आपको ऊपर जैसे जो प्रोनाउन भी बताए थे उनको भी देख सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि उपरोक्त प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इन सभी का क्या हो, आपको क्वेश्चन टैग बनाना हो। ठीक है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है ये कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है और उसका हम लोग क्वेश्चन टैग भी बनाते हैं। जैसे देखिए आइए देखते हैं, जैसे सेंटेंस के थ्रू देखते हैं,
एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। देखिए, एवरीबडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कैन दे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों ने एवरीबॉडी के लिए क्या लगाया है, दे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, कैन। हाँ, क्वेश्चन टेक यहाँ से क्या होगा, देखिए क्वेश्चन टेक का मतलब होता है सेंटेंस को और प्रभावशाली बनाने के लिए जो है वो पूछा जाता है। देखिए सेंटेंस पहला देखते हैं, जैसे एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। क्या हो सकते हैं, देखिए क्या हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर में क्वेश्चन टेक बनाते हैं, और ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, वो कैन ही कर सकते हैं, कैन यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन टेक की प्रॉब्लम को दे सकते हैं। एक और बात देखते हैं, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टेक निगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टेक जो हम लोग है क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कैन दे, क्या वो हो सकते हैं। तो इसको हमने क्या बनाया, अफर्मेटिव में बनाया। ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन टेक बना वो किस में बना है, अफर्मेटिव में बना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, एवरीवन डज हिज वर्क, एवरीवन डज हिज वर्क। अब ये सेंटेंस क्या है, ये देखिए क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टेक किसमें बना, नेगेटिव में बना। डोंट दे, क्या वो नहीं करते हैं। एवरीवन डज हिज वर्क, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करता है। तो इसमें देखिए क्या वो नहीं करते हैं, डोंट दे, क्या वो नहीं करते हैं। इसका पूरा सेंस क्या होगा, क्या वो नहीं करते हैं, डोंट दे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन टेक क्या बनता है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा, और अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक हमारा निगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो भी हम लोगों ने अभी ऊपर जो हम आपको ये प्रोनाउन हमने बताए थे, ये वाले प्रोनाउन कौन कौन से, जहाँ पर किसी पर्सन के लिए कहा जाए। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन तो सिंगुलर यूज करते हैं, बट हम लोग जब इनका क्वेश्चन टेक बनाते हैं तो इसके लिए प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन यानी कि दे का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन टेक अगर अफर्मेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव में बनेगा, और क्वेश्चन टेक अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टेक निगेटिव में बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और आइए देखते हैं कुछ रूल। देखिए, जैसे ये हमारे प्रोनाउन है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन जो है इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज करते हैं। क्यों, ये जो है ना एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये क्या होता है, हम लोग किसी ये थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु के लिए ये प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। तो वस्तु क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, तो नॉन लिविंग के लिए ही हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन जो है वो इट और इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन टेक में भी इसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशन। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस क्या हुआ, हमारा पॉसेसिव क्या लग गया, इसके लिए इट्स लग गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एरर क्या दे सकते हैं, कुछ और लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, यू लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सेंटेंस में। बट आपको याद करना है और ध्यान रखना है कि जो एवरीथिंग होता है इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट्स का प्रयोग करते हैं पॉसेसिव में। ठीक है, और इसका क्वेश्चन टेक के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, इजंट इट। अब देखिए क्या हमने प्रयोग किया इसके लिए, प्रोनाउन
इज इट का प्रयोग किया। और एक ध्यान रखना बात, अब जो ऊपर बताई थी, सेंटेंस हमारा किस में है, ये अफर्मेटिव में है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग हम लोगों ने किस में यूज किया, निगेटिव में यूज किया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ओके, आइए और आगे देखते हैं। हाँ, वन के लिए पजेसिव वंस का प्रयोग करते हैं, एक ये भी चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। जैसे ऊपर हमने बताया था, जो प्रोनाउन होते हैं आपके संबंध हैं, तो किसी पर्सन के लिए हो प्रोनाउन, तो उसके लिए तो हम लोग ही हिज का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अगर वन है तो वन के लिए प्रोनाउन क्या करेंगे, वंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और देखिए वन और वंस का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए भी किया जाता है। एक और भी चीज़ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखिए पहला देखिए इस रूल में क्या है, जो दो रूल हैं, ठीक है, कौन कौन से। पहला तो है कि वन के लिए पजेसिव हमको वन यूज करना है। उसका एग्जाम्पल देखिए, ये है वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, प्रत्येक को हाँ क्या करना चाहिए, हमको अपने देश से हाँ प्यार करना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं दूसरा रूल जो था, ये था कि वन और वंस का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन के से बचने के लिए भी किया जाता है। और इसको देखते हैं क्या, देखिए दिस इज़ न्यू टेबल। ठीक है, तो जैसे कोई भी टेबल है उसको इंडिकेट करके कहा क्या कि दिस इज़ न्यू टेबल बट दैट इज़ एन ओल्ड वन। अब देखिए यहाँ पर जो वन यूज किया है वो किसका रिपीटेशन को रोकने के लिए किया गया है, टेबल के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या सेंस आएगा कि यह टेबल नई है लेकिन वो एक पुरानी है। कौन पुरानी है, टेबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज न्यू टेबल। ठीक है, दिस इज यहाँ पे अ होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ न्यू टेबल। ठीक है, क्या होगा सेंटेंस, दिस इज अ न्यू टेबल, यह एक क्या है, नई टेबल है। ठीक है, बट दैट इज एन ओल्ड वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल जो प्रोनाउन है उसको रिपीटेशन से बचने के लिए भी वन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये सिंगुलर में ही होगा, वन का प्रयोग होगा किस में होगा, सिंगुलर में होगा। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा में दीज आर न्यू टेबल्स, दीज आर न्यू टेबल्स। ठीक है, बट दोज आर ओल्ड वंस। अब यहाँ पे देखिए वंस का किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो प्लूरल टेबल हैं उनके लिए यूज हुआ है। तो ठीक है, तो इसमें दो रूल हैं, एक तो यह है कि वन के लिए पजेसिव वंस होता है, और दूसरा वन वंस का प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स जो हैं आपको क्लियर हो गए। तो इस तरीके से ये रूल्स थे जो प्रोनाउन से रिलेटेड थे, ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ, और आपको इसकी प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हम लोगों के, जो मैंने आपको बताया टोटली, तो इसको जो है हम आपको वो प्रैक्टिस अभी एक्सरसाइज में कराते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।